अब कहाँ तक सच है ये बात, तो कोई कंफर्म नहीं कर सकते हैं। उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए कि वो ज़्यादा हिंदुत्ववादी थे तो उन पे ये भी हो सकता है कि आरोप लगाया गया हो। कि ऐसे लोगों का वहाँ की स्थानीय जनता ने भी बहिष्कार करना चाहिए। तो कुछ न कुछ तो दाल में काला है, जब ही लगाया गया है आरोप। स्टार बन गया हूँ सोशल मीडिया के अंदर और मुझे भी इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हम ना एलविस यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, हम ना मेनका गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। द न्यूज़ 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आज मैं बात करने जा रही हूँ एलविस यादव की। ये नाम कौन नहीं जानता, आज हर हिंदुस्तानी युवा की जुबान पर एलविस यादव का नाम है। आखिर क्या वजह है एलविस के सुर्खियों में आने की, तो मैं आपको बता देती हूँ। रेप पार्टी के मामले में उनका नाम सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आ चुका है और यहाँ तक कि बीजेपी के सांसद मेनका गांधी का भी नाम इस बीच में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ही सेक्टर 49 में जो छापेमारी करवाई, जिसके बाद रेप पार्टी जो पकड़ी गई है, जिसमें पाया गया है कि जो जहर है, जो कि बहुत रेयर सांप होते हैं, वो भी बरामद हुए हैं और उनका रेयर जो जहर है वो भी वहाँ से बरामद हुआ है, जो कि नशा करने में इस्तेमाल किया जाता है। और जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि उन्होंने एलविस यादव के कहने पर ये काम किया था, ये कृत्य किया था। तो मैं पब्लिक से जानना चाहूँगी किस तरह से देखते हैं आप, क्या बताना चाहेंगे। एलविस यादव का जो नाम आया है, क्या सच में उन्होंने इस तरह का कोई उपद्रव किया होगा? अब देखिए, आरोप तो लगा है उन पे, मैंने भी देखा है। 6 आदमी का नाम है। उनमें जो फर्स्ट नाम है राहुल, उन्होंने ही एलविस यादव का नाम लिया है। लेकिन एलविस यादव ने खुद एक वीडियो के जरिए बताया है कि मैं इसमें, कल गुड़गांव में हम थे ही नहीं, नोएडा में वो नहीं थे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर 0.1% भी मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो योगी सरकार जो रिएक्शन लेगी हम उस पर मतलब खड़े उतरेंगे और मैं गिरफ्तारी दूंगा और सारे जिम्मेवारी अपने ऊपर लूँगा। अब कहाँ तक सच है ये बात, तो कोई कंफर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि सामने आके कि भाई मेनका गांधी ने जो उन पर आरोप लगाया है, उन्होंने ये बोला है कि आप मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे अगर आप झूठी निकली तो। हाँ भाई, हो सकता है। देखिए, हर आदमी का 2 पहलू होता है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आदमी हैं। कोई एलविस यादव को चाहने वाला है, कोई ना चाहने वाला है। तो हर तरीके का आदमी है। जो चाहने वाला होगा ये नहीं किया है, और जो ना चाहने वाले होंगे तो वो ज़रूर बोलेंगे हाँ इन्होंने ये काम किया है, ड्रग्स का काम करता था। और ज़्यादा वो ऐसा है कि वो ज़्यादा हिंदुत्ववादी थे तो उन पे ये भी हो सकता है कि आरोप लगाया गया हो। ये भी तो आपको लगता है हिंदुत्ववादी, जैसे आपने बोला, क्योंकि वो बीजेपी के समर्थक रहे हैं और बीजेपी सांसद ने ही उनके ऊपर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वही डाउटफुल है कि जब वो बीजेपी के साथ और हिंदुत्व के साथ वो रहते हैं और फिर उनके ऊपर मेनका गांधी ने ही ये आरोप लगाया, तो कुछ न कुछ तो दाल में काला है, जब ही लगाया गया है आरोप। एलविस यादव जो जिन पे मुद्दा चल रहा है कि हाँ भाई इन्होंने ड्रग्स के लिए और नशा करने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। देखिए, ये सब जांच का विषय है। जिस तरीके से प्रथम दृष्टता ये देखा गया है कि कोई मामला संज्ञान में आया है, और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी अपने आदित्यनाथ योगी जी इसमें जो भी निष्पक्ष हो सकेगा और जो न्याय संगत हो सकेगा उस हिसाब से वो कार्रवाई करेंगे। अगर किसी व्यक्ति द्वारा कुछ गलत किया गया है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। आपको ये नहीं लगता कि मेनका गांधी ने जिस तरह से आरोप लगाया एकदम से कि अभी जो वो एनजीओ चलाती हैं, एनिमल फॉर पीपल फॉर एनिमल, इस तरह का एनजीओ उसका चलता है, जिसमें जितने भी जीव जंतु हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है, स्पेशल सांपों को देखा जाता है जो रेयर होते हैं बहुत, और साफ तौर पे उन्होंने सीधे एलविस यादव पे नाम लगाया। क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव आने वाला है, इसमें कुछ मनगढ़ंत कहानी हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसा आपने बताया कि वो एनजीओ चलाती हैं तो कहीं ना कहीं पशु प्रेमी हैं और उनके संज्ञान में सारी चीज़ें आई होंगी, तो वो भी मैं समझता हूँ उनकी पीड़ा भी जायज़ है। यहाँ मेनका गांधी ने तो ये भी कह डाला कि मतलब सभी को सज़ा मिलती है, तो एलविस यादव किस खेत की मूली है? देखिए, सज़ा तो देखिए, अगर गलत होंगे तो 100% श्योर है कि सज़ा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म का हो, या कोई बड़ा राजनेता हो या नेता हो, कोई उससे कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन आप अगर प्याज को जितना छीलोगे ना उतना छिलता है वो। तो ये भी निकल के आया है सामने कि राहुल ने बताया है कि ये मेनका गांधी का पूरा ऐसा षड्यंत्र रचा गया है कि पहले उनको ये बोला गया कि ये राहुल का नंबर एलविस यादव ने दिया है, हमको ये चाहिए, प्रोवाइड कराइए रेवा पार्टी में जो है। तो इसके थ्रू ये भी न्यूज़ निकल के आया। अब कहाँ तक बात सत्य है
ये तो कोई अभी जांच का विषय है, सही बोले हैं भैया, जांच का विषय है और ये होना चाहिए इस पे डिबेट। ये बिग बॉस जो चला है इसमें बहुत बोला जाता है कि इसमें ऐसी कहानियां दिखाई जाती हैं जो यूथ को बिगाड़ रही हैं और हज़ारों यूथ हमारी जो है आगे की जनरेशन जो है जो OTT प्लेटफॉर्म देख रही है, बिग बॉस देख रही है, बिग बॉस से बने हैं, आपको नहीं लगता यूथ सपोर्ट करेगी कहीं ना कहीं एलविश? बात तो सही बोले हैं कि बिगाड़ तो रहा है एकदम। अब नाम तो नहीं कह सकते, अभी जो 17वां सीजन चल रहा है उसमें एक लड़की है, मतलब नाम उसका हमको याद नहीं है एग्जैक्ट, उसका एक घर के अंदर भी बॉयफ्रेंड है। सोचो बिगाड़ कैसे रहा। जो मतलब करंट बना है उसका एक्स, मतलब जो पहले से था वो जब घर में आया तो अब करंट को भूल गई जो कौन है नहीं है, तो यूथ को तो जरूर बिगाड़ रहा है ये बिग बॉस आके। बिग बॉस में जो भी आता है उस पर कॉन्ट्रोवर्सी होना तो लाजमी है, चाहे वो शहनाज गिल हो या फिर कोई और हो। देखिए, ये बिग बॉस का मैं समझता हूँ एक स्ट्रैटेजी प्लान भी हो सकता है, और मैं 2013-14 से लगातार इनके सीज़न देख रहा हूँ और हर सीज़न में कहीं ना कहीं ये एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ लेके आते हैं और उसके संग अनावश्यक रूप से ये कंट्रोवर्सी कराते हैं, चाहे वो स्वामी ओम हो या अग्निवेश हो। इस तरीके से एक हिंदू कैरेक्टर जो सनातन धर्म से रिलेटेड कहीं पे होते हैं उनको वहाँ लाया जाता है, फिर उनको अपमानित करने का काम कह लीजिए, या एक पूरी टीम बना के उनके पीछे सब लोग लग जाते हैं और इस तरीके से ये सब चीज़ें हो रही थी। लेकिन पिछले कुछ समय से इसमें अंकुश लगा है, जब से लोगों ने विरोध करना इसका स्टार्ट किया है, कहीं ना कहीं इसका अंकुश लगा है। आज का हम युवा देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ों पर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जैसे एलविश यादव का नाम है, उर्फी जावेद हो गई, हमेशा कंट्रोवर्सी में बनी रहती है लेकिन हमेशा लाइमलाइट में बटोरती हैं, तो ऐसी चीज़ों पे युवा ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक बिजनेस का जरिया हो सकता है एलविश का? और एक तरफ जहाँ मैं आपको बताऊँ, एक तरफ वो खुद बता रही हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है एलविश की, जिसमें वो बोल रहे हैं हाँ मेरा नाम ले लेना और आपका काम हो जाएगा, इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है। वर्तमान मैं आपको बोला हूँ, पहले ही बोला हूँ ना, हर चीज़ का टेम्पर्ड होना आज के डिजिटलाइजेशन में संभव है। मैं जैसे अभी आप मुझे शूट कर रहे हैं, अभी कोई इस चीज़ को म्यूट करके कोई इसमें दूसरी आवाज़ डाल देगा, तो ये सब बहुत ही नेचुरल और बहुत ही ईजी है। जैसे मैंने कहा पहले ही बताया है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये भी बात सामने आया है कि तुम वहाँ पे आप जाइए और कॉल कीजिए राहुल को और एलविश का नाम बोलिए, ये भी बात सामने आया है। तो ये बात कहाँ तक सत्य है ये तो अब जब जांच होगा, पूरा निष्पक्ष जांच होगा तभी पता चल पाएगा। अच्छा, जैसे कि हमने ये पूरा मुद्दा उठाया है तो इसमें ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं एलविश का नाम आ रहा था कि वो चुनावी प्रचार में एक फेम का काम करेंगे, किसी के लिए चेहरा बनेंगे और भाजपा के लिए काम करेंगे, लेकिन भाजपा की ही एक सांसद ने उन पर आरोप लगा दिया, तो कहीं ना कहीं एक तिकड़म लग सकता है, विपक्ष का लग सकता है कि विपक्ष ने कहीं ना कहीं पैसे दे के लेन देन किया हो। मैम मुद्दा क्या है पता है? अब देखिए तिकड़म तो उठेगा, इसलिए मतलब मुद्दा इसलिए उठ रहा है कि वहाँ से 9 सांप, जहरीले सांप बरामद हुए हैं। 20 ml जो उसका जहर है वो भी बरामद हुआ है, तो मुद्दा तो उठना जरूरी है। ऐसे तो महुआ मोहित्रा भी काफ़ी बार बोल चुके हैं कि मेरा इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन सारे सबूत उनके खिलाफ आ गए हैं, तब क्या कहेंगे? देखिए, मोहित्रा जी को पहले तो ये समझना चाहिए कि वो पश्चिम बंगाल से सांसद हैं और सांसद को बहुत सी ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जो बहुत ही गोपनीय होती हैं, जैसे कि किसी तीसरे व्यक्ति को, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनको अपना पार्लियामेंट की ईमेल आईडी और पासवर्ड दे देना और उनके हिसाब से संसद के अंदर प्रश्न पूछना, और बाद में जब ये मामला मीडिया में आया कि भाई पर प्रश्न के उनके द्वारा कई लाखों रुपए इसमें लिए गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का वहाँ की स्थानीय जनता ने भी बहिष्कार करना चाहिए, जो उनके वोटों के दम पर संसद में उनकी आवाज़ बनकर आते हैं और बाद में इस तरीके की चीज़ करते हैं और सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, आप इसको कह सकते हैं, इस तरीके के प्रपंच करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए स्थानीय जनता को कि ऐसे लोगों से वो बचें। देश में कई सेलिब्रिटीज़ हुए और कई लोगों को इस देश की महान जनता ने प्यार देकर उनको सराखों पे बैठाया, और अगर किसी व्यक्ति द्वारा अपने फ़ायदे के लिए किसी तरीके का कृत्य किया जा रहा है तो उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि मैं इतना बड़ा भी स्टार बन गया हूँ सोशल मीडिया के अंदर और मुझे भी इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अगर इस तरीके की गलत चीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट है तो 200% देश का कानून सर्वप्रिय है, सर्व सम्मान, मतलब ये कहिए कि सर्वोच्च है, वो किसी को बख्शिश नहीं देता। मैंने इसी देश के अंदर कई मुख्यमंत्री, मंत्री जो अभी वर्तमान में जेल में हैं,
तो जो गलत काम करेगा वो जेल में जाएगा, उसकी जगह भी जेल में होनी चाहिए। जैसे कि हमने एल्विश यादव के बारे में जानकारी ली और किस तरह से वो इतने पूरे मुद्दे में फंसे जा रहे हैं, कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी होती जा रही है, लेकिन इसका अंत क्या होगा ये देखना बाकी रहेगा। जैसे कि हमने महुआ मोइत्रा पे चर्चा शुरुआत की थी, ये चर्चा कितने महीनों से चली आ रही है और अब जाकर एथिक्स कमेटी की जांच शुरू हुई है, जिसमें भी बहुत सारे तिगड़म सामने आ रहे हैं, बहुत सारे सिलसिले सामने आ रहे हैं, जो अनदेखी बातें थी वो भी सामने आ रही हैं। ऐसा ही एल्विश यादव के केस में हो सकता है, जिस तरह से हमारे देश में और मुद्दों को ना देखते हुए जो लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं उन्हें देखा जाता है, तो कुछ मुद्दों को लेकर जो हमारे लिए आम जनता के लिए ज़रूरी है उनको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, उनको भी लेना और उनको सामने लाना भी बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से एल्विश यादव का नाम सामने आया है, इस पूरे मामले में रेवा पार्टी करते हैं और जो रेयर सांप होते हैं उनकी तस्करी करते हैं और जहर जो बहुत खतरनाक है उसे बेचते हैं। युवाओं का अट्रैक्शन उनके पास बहुत ज़्यादा है, तो युवा कहीं ना कहीं उनका साथ दे सकते हैं। और बीजेपी के अंदर ही अंदर जो ये सारा मसला पैदा हो गया है, एक तरफ बीजेपी सांसद तो दूसरी तरफ एल्विश यादव खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट मांग रहे हैं और बोल रहे हैं सीना ठोक कर कि मैं अगर गलत निकलता हूं तो मुझे सज़ा दीजिए। और दूसरे तरफ मेनका गांधी पर आरोप लगाते हैं कि आप अगर गलत निकली तो आप सामने से हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगेंगी। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ मैं रिया तोमर, द न्यूज़ 15 दिल्ली।